हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, जिस भर्ती का हमें इंतजार था, जिस खबर का सुनने के लिए दिल हमारा बेचैन था, वो खबर आ चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट मेंस का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और देखिए, L2 वालों के लिए तो फिर भी थोड़ी सी दुखद सूचना है कि उनके पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन L1 वालों के लिए फिर भी अच्छी सूचना है। आइए, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देते हैं। क्या कह रहा है बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 सीधी भर्ती 2025। देखिए किस तरीके के पद हैं इसमें। संस्कृत विषय के हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र 319 पद हैं संस्कृत के ओनली। नॉन टीएसपी के टीएसपी के 70 पद हैं। फिर उसी तरीके के हिंदी विषय के लिए बात करें तो नॉन टीएसपी के लिए 156 है और टीएसपी के लिए 18 पद हैं। अंग्रेजी विषय में बात करें तो फिर हम देखते हैं कि 202 पद हैं नॉन टीएसपी के और 19 पद हैं जो हमारे टीएसपी के हैं। इसी तरीके से एसएसटी में सबसे अधिक पदों की संख्या 272, अभी तक के 272 सबसे अधिक हैं और 24 इसमें नॉन टीएसपी के हैं। फिर गणित और विज्ञान को दोनों को कंबाइंड करके 970 अधिकतम सबसे ज़्यादा इसी में दिया गया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पदों की संख्या जो है वो हाई है। इसमें गणित और विज्ञान विषय में पदों की संख्या हमारी हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा पद दिए गए हैं हमारे। तो अब टोटल पदों की संख्या पे एक बार विचार करें तो 2123 टोटल पद हैं और ये सारे के सारे ही संस्कृत शिक्षा विभाग में आए हैं। L2 के सामान्य के लिए नहीं है, संस्कृत शिक्षा विभाग के ही हैं। ठीक है, अब इसकी सामान्य निर्देश के बारे में जानते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में वो ही पात्र होंगे जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 या 2025 में न्यूनतम यानी कि रीट आपकी जो पात्रता परीक्षा है, चाहे आप 2022 के हों चाहे आप 2025 के हों, दोनों ही आप, क्योंकि 22 और 25 दोनों में ही लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी गई थी। यहाँ पे आपको अनारक्षित के लिए 60% का मतलब आपको रीट में 90 नंबर लेने ज़रूरी थे। और फिर उसमें देखेंगे एसटी के लिए 55, नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए 36। ठीक है, इसी तरीके से और भी हैं, जैसे उन्होंने कहा आईएससी, ओबीसी, एमबीसी और एक ईडब्ल्यूएस, इन सभी को मिलाकर इन सबको 55% टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, सभी के लिए दिया गया है 55% का। मतलब यहाँ आकर आप 83 पॉइंट कुछ होता है, फिर भी पिछली बार आपको 82 में पात्र मान लिया गया था। हो सकता है इस टाइम भी आपको 82 में पात्र मान लिया जाएगा, डेफिनेटली 100%। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं, उनके लिए 50 और 36 दिए गए। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को 50% दिया गया है। 50% का मतलब ये हो गया कि आप खुद देखो कि 150 नंबर का पेपर था तो उसमें जब 60% में आपको 90 नंबर चाहिए थे, तो 50% में तो आपको 75 नंबर ही चाहिए। सहरिया के दिव्यांग के लिए 40 है। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए अलग से छूट दी गई है। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 और 25 संबंधी सूचनाएं रोल नंबर प्राप्त उत्तीर्ण करने का वर्ष भरना अनिवार्य होगा। उक्त सारणी वर्ग का अंक न्यूनतम, ये तो वही बात होगी जो दी गई 6 से 8 तक के। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसको देखो आपको OTR, सबसे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। OTR में आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी कैटेगरी और चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक बार OTR भरने के बाद में शुल्क जिसने पहले दे दिया था उनके लिए नहीं है। आवेदन पत्र में फिर बताया गया है कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सब जानकारी तो आप खुद ही देख लोगे। मेन काम की बातों पे हम विचार करते हैं। कह रहे एक बार ये शुल्क जमा होगा, जो कि इस तरीके से रखा गया है कि सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के 600, आर्थिक रूप से कमजोर अति पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC नॉन क्रिमिनल आ गए जिनके 400 रुपये हैं। समस्त दिव्यांग उनके 400 रुपये हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और OTR शुल्क जमा करा तो अभ्यर्थियों को शुल्क दे नहीं होगा। जिन्होंने एक बार में शुल्क जमा करा दिया, पहले से OTR हुआ है, उनको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर
अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 अप्रैल से 31 मार्च किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा। इससे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पर OTR की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रथम बार होने पर 750 रुपये की पेनल्टी है, ठीक है। और फिर भी उसके बाद भी नहीं रहता तो 1500 रुपये की पेनल्टी है। और फिर उसके बाद तो बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी, निश्चित बात है। ठीक है। और जो अब बाहर के लोग हैं, इन साफ साफ बता दिया गया है, इस लाइन को आप नोट कर लें। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो भिन्न राज्य के हैं, अपने राज्य की बात नहीं है, भिन्न राज्य के हैं, उनको आवेदन शुल्क देना होगा और वो सामान्य कैटेगरी यानी जनरल में ही आएंगे। ये संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी वो मैंने आपको बताई दिया, पदों की संख्या, और नीचे एनेक्स्टर में हम डिटेल वाइज इसकी बात करेंगे। विशेष सूचना कह रहा है, इनको जब ये लाभ दिया जाएगा ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग और अनुसूचित SC ST OBC EWS, इन सबको साफ साफ बात ये कह रहा है कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको कोई भी नहीं बताता है पूरे यूट्यूब पे, उनके बारे में मैं आपको बता दूं क्लियर कट कि आपका 7 नवंबर से फोरम स्टार्ट हो रहा है और 6 दिसंबर फोरम की लास्ट डेट है। इन दोनों डेट के बीच में आपके पास चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो और चाहे EWS हो, इन सब की जो आपके पास सर्टिफिकेट है ना, वो इन डेट से पहले पहले के ही मान्य होंगे। इसके बाद वाले आपके किसी भी तरीके से मान्य नहीं होंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को बहुत बार लोग सर्च करके देखते हैं कि ये कब तक की वैलिड है। मैंने आपको पहले बता दिया, 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक की वैलिड है, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण बातों पर विचार कर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में आ गई। उत्कृष्ट खिलाड़ियों कैसे के भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से बताया गया है। और ये उत्कृष्ट खिलाड़ी भी ये फिर वो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वहाँ दिव्यांग में आ गए, सशक्ता, मानसिक, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र के दिशा निर्देश आ गए। वेतनमान आपको पता है ये L2 और L1 दोनों ही L10 यानी लेवल 10 की भर्ती है। आपको पता है इनका वेतनमान L10 पे निर्धारित होता है। कक्षा 6 से 8 की न्यूनतम योग्यताएं आपके पास क्या क्या है, ये काम की बातें हैं। देखो संस्कृत विषय में शास्त्री होंगे आप और ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। इसके समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा, 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट एवर वी नोन, शास्त्री और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क एंड 1 ईयर बैचलर डिग्री B.Ed हो सकते हो आप, ठीक है। फिर कह रहा है 45% अंकों के साथ शास्त्री, यानी कुल मिला के आपके पास शास्त्री की डिग्री संस्कृत के लिए होनी बहुत अनिवार्य है। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय, जिसके समतुल्य 4 वर्षीय हो सकता है। वरिष्ठ उपाध्याय के साथ में 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो भी चल जाएगा। साथ में साफ साफ कह दिया है कि रीट भर्ती परीक्षा जिनकी क्लियर है वो ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। गणित, अंग्रेजी आदि के लिए वो सब अलग अलग स्नातक होने चाहिए आप, और वो सब चीज़ें जो B.Ed वगैरह है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो सब चीज़ें आपको देख सकते हो आप। संबंधित विषय हेतु सामाजिक अध्ययन के व्यक्ति को वैकल्पिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन शास्त्र, उन सब में से एक लिया जाएगा, ठीक है। ये SST के में आएंगे सारे, जो कॉमर्स वाले हैं वो सभी SST में आएंगे। विज्ञान और गणित के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक रूप से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन में गणित में से कम एक विषय स्नातक या समतुल्य होगा। अंग्रेजी विषय के लिए केवल अंग्रेजी ही है। हिंदी के लिए केवल हिंदी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य, ठीक है। अच्छा, आगे चलते शिक्षा शास्त्री में डिप्लोमा डिग्री, ये अलग बातें हैं, इसमें हमें कोई वो नहीं है। अन्य स्वास्थ्य और चरित्र से ऐसा कुछ खास नहीं है। राष्ट्रीयता भी कोई नहीं है। आयु पे अभी आपकी क्लियर कर दूं कि आयु जो होगी आपकी 18 से 40 वर्ष होगी, वैसे तो सामान्य रूप से, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग से छूट दी गई है इसमें, ठीक है। एक बता दिया गया 18 से 40 वर्ष, लेकिन कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है। जैसे उसने बता दिया
3 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। किनको दी जाएगी? राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के विशेष सीधी भर्ती परीक्षा आयु दृष्टि से, पात्रता दृष्टि से पात्र माना जाएगा। 5 वर्ष नहीं दी जाएगी। ठीक है, साफ क्लियर कर दिया। यहाँ बता दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित सबके लिए 5 वर्ष की छूट है। 5 वर्ष की छूट महिलाओं के लिए भी है। 10 वर्ष की छूट राजस्थान मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए एक अलग से। महिलाओं के लिए तो ये मान लो सरकार ने कोई L1 में, और इसमें तो बम्पर ही काम किया है। आगे चलते हैं। आवेदन शुल्क ये साफ साफ मैंने पहले आपको बता दिया, 7/11 से 6/12 तक होगी, और 6/12 को रात्रि 11:59 पर वेबसाइट पर भरे जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी के मध्य किया जाएगा। डेफिनेटली ऑफलाइन माध्यम से होगी। प्रवेश पत्र के लिए अलग से सूचना दे दी जाएगी। अनापत्ति की नियुक्ति की योग्यताएं वो सब चीज़ें आपको पता है। एक से अधिक पहले से जीवित पत्नी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। 2 से अधिक संतान वाला नियुक्ति के लिए नहीं पात्र माना जाएगा। 1 जून 2002 के बाद की बात है ये। और साथ में अगर किसी के मान लो ऐसे, वो साफ साफ कहता है कुल, जैसे किसी को जुड़वा एकल प्रसव से पहले वाले प्रसव के टाइम एक बच्चा था, लेकिन बाद में दूसरे प्रसव में 2 जुड़वा हो गए। अब 2 जुड़वा हो गए तो उनको एक इकाई माना जाएगा और वो पात्र हैं। नई नियम से राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी। ठीक है, ये जो राज्य सरकार NPS वाला सिस्टम, उस पर जो सारी चर्चा पहले से चलती आ रही है कि पुरानी वाले लागू करे या नया NPS लागू करे, जो भी होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। श्रेणी वाइज किसमें अपनी श्रेणी का ध्यान रखना है, किसमें क्या करना है, ये सब चीज़ों को आप नोटिस करते चलोगे ना। आपको सीधा डिबार कर दिया जाएगा। लाइव फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। कोई फोटो तो ब्लर नहीं होनी चाहिए, इनलाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोटो में किसी प्रकार का, देखो साफ साफ कहा है कि लाइव फोटो से एडिटर की ऐप से छेड़खानी, फोटो की जालसाजी करने पर निरस्त कर दी जाएगी। किसी भी तरीके से आप कोई भी एडिटर का उपयोग ना करें। जैसी फोटो है वैसी ही भरे। ठीक है, आंसर की अपलोड करने पर अनापत्ति वाली 100 रुपये जमा करा, वो बाद की बात है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपको पहले बताई थी कि OTR के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। और फिर आप चाहो तो, अब मान लो किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, फिर भी उसने भर दिया हो गलती से, तो 3 दिवस के अंदर अंदर वो आपको विड्रॉल करने की भी विड्रॉल कर सकते हो आप। उसके लिए अलग से आपको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये सब चीज़ें सूच लेखन की सुविधा मिल जाती है, ये सब आपको पता ही है पहले से। इस पे ज़्यादा बातें ना करेंगे हम। लेवल 2, हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा 300 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे 30 मिनट की होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे। बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। नकारात्मक अंकन होगा, और साफ साफ नकारात्मक अंकन में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए आ जाओ। भूगोल सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है। अध्यापक लेवल 6 से 8 विवरण की बात कर रहा है। और परीक्षा के लिए अंक बाहर कह रहा है 80 अंक होंगे। 80 अंक का मतलब क्या हो गया कि 40 प्रश्न होंगे आपका राजस्थान को भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषा का। भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हो इनको। इतिहास संस्कृति से चीज़ें ली गई है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल, बैराट इत्यादि हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में वस्त्र आभूषण, 1857, क्रांति, राजस्थानी भाषा आ गया। फिर 50 अंक यानी 25% आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय से लिए गए हैं 25%, जिसमें से प्रमुख खिलाड़ी, नगर स्थल, ये सब चीज़ें आ गई। शैक्षिक परिदृश्य आ गए। NEP 2020 की बात कर रहा है ये। यहाँ पे देखो NEP 2020, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये सब चीज़ें आपको पढ़ी। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी आएंगे डेफिनेट। ठीक है, सामयिक विषय की बात हो गई। फिर सामयिक विषय आएंगे। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान होना चाहिए। इसमें 60% 120 अंक के हो गए आपके सीधे सीधे, जिसमें आपको हिंदी आएगी। हिंदी में ये सब चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, वाक्य, विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश। इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपको पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह 60% हो गई। इसमें संस्कृत भी आएगी आपके। संस्कृत के साथ साथ विज्ञान
आएगी। इसमें 60 प्रश्नों में शामिल है। सामाजिक विज्ञान भी इन 60 प्रश्नों में शामिल है, 120 अंक में। ठीक है। हिंदी रीति विज्ञान के 10 अंक होंगे, 10 प्रश्न होंगे आपके, टोटल मिला के 20 अंक बन जाएंगे, जिसमें रीति विज्ञान होगी आपकी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के लिए, टीचिंग मेथड्स, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। फिर यहाँ पे 10 प्रश्न आपको किसके देखने के मिल जाएंगे, साइकोलॉजी के देखने के मिल जाएंगे, जिनका भी 20 अंक निर्धारित किया गया है। अधिगम के सिद्धांत वगैरह, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया, विप्रेरणा, सूचना तकनीकी, ICT, कंप्यूटर का भी 5 प्रश्न आएंगे आपके पास, जिसमें 10 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ उन्होंने ब्लू बॉल पॉइंट पेन का बोल ही दिया है। 5 विकल्प का आपको सबको पता ही है। 5 विकल्प आजकल सभी एग्जाम में आने लगे। यहाँ गैर अनुसूचित क्षेत्र, ये आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 319 पद में बांट दिया गया है। अलग अलग संस्कृत की थी, फिर जैसे ये हिंदी में आ गई, पदों वाइज आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। हिंदी TSP आ गई, इंग्लिश नॉन TSP आ गई, इंग्लिश TSP आ गई अनुसूचित क्षेत्र के। तो ये सब चीज़ें आपके पास आपने देख ली। सोशल स्टडी की आ गई नॉन TSP, फिर TSP आ गई। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। टोटल मिला के हमारे पास 2123 पद हैं L2 में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। L1 में आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो आप देखिए, अब L1 वाले बच्चों के लिए मैं और क्लियर कर दूं कि L1 में कक्षा 1 से 5 में आपको बम्पर भर्तियां मिली है। और साफ साफ सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक बात को आप नोट करके चल देना कि इसमें L1 में आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को आपको 30% आरक्षण दिया गया है। यानी कि 30% सीट केवल और केवल महिलाओं की ही होंगी। इस बात को नोट कर लेना। किस तरीके के पद दिए गए यहाँ पे देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग में 2 तरीके के पद, एक केवल संस्कृत के, एक सामान्य के। केवल संस्कृत में 187 हैं जो TSP के हैं, नॉन TSP के यहाँ 0 पोस्ट है। फिर सामान्य में 422 पोस्ट है नॉन TSP के, 27 TSP के, टोटल मिला के 449 है। लेकिन यहाँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सामान्य के आपको कुल 5000 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 4500 पद, जो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात है, इन 4500 पदों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बम्पर भर्ती आपको मिली है। तो टोटल मिला के आपको बहुत सारे पद मिल चुके हैं। इसमें आपको अच्छा सा काम कर। और साथ में देखो कितनी बढ़िया बात, इस बात को नोट करके चलना। कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा विभाग संस्कृत विभाग के सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा निर्धारित एक आवेदक को ही आवेदन करना होगा। यानी आपको 2 आवेदन नहीं करने, एक में ही करना है। आपको केवल उसमें क्रम आवेदन भरना है। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों को आपके आवेदन अलग से करना ही पड़ेगा। देखो, अलग से आवेदन किस में करना पड़ेगा, संस्कृत में। मैं आपको वापस क्लियर कर दूं कि देखो, ये कहना चाह रहा है इसमें और इसमें, ये दोनों सामान्य में तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन आपको क्रम भरना है कि पहले आप इसमें लोगे, इसमें लोगे, फिर आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग ले। लेकिन अगर आप संस्कृत के डिपार्टमेंट के ही भर्ती हो केवल, तो फिर आपको अलग से एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई आपकी। वो 60% परसेंट वो सब चीज़ें रीट वाली दी गई है कि आपको इतने नंबर चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोनों में सेम रहेगी। सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। L1 और L2 में वो पंजीयन शुल्क भी सेम है। वो सब चीज़ें बराबर है उसमें और इसमें। ठीक है। इसमें जिले वाइज आपको वैकेंसी दी गई है, नीचे दी गई है, वो आपको बता दी जाएगी। बाकी वो सब चीज़ें, आरक्षण वगैरह, भूतपूर्व सैनिकों को छूट, SC ST OBC EWS की आयु में छूट, वो सब चीज़ें जो L2 में हमने चर्चा की थी, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह, सब वो सेम है। बस सिलेबस अलग है, भर्ती अलग है। भर्ती का मतलब पदों की संख्या दोनों में अलग अलग आ गई। हाँ, इसमें देखो आपको क्या कह रहा है, सामान्य में L1 के लिए कक्षा 1 से 5 के टीचर आप बनना चाहते हो तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी आप 12th पास होने ज़रूरी है। वो भी कितने परसेंट से, 50% से। 2 ईयर का डिप्लोमा होगा, जो वाट एवर नेम नो, कोई जैसे BSTC के नाम से जानता है, कोई इसे JBT, हरियाणा में JBT की टीचर, जूनियर बेसिक टीचर कहते हैं इसको। DLED डिप्लोमा कुल मिला के ही है। सीनियर सेकेंडरी को 2 ईयर डिप्लोमा, वो वही बात हो गई। न्यूनतम सीनियर सेकेंडरी हो सकता है, या फिर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर वाला कोर्स भी आपके साथ चल जाएगा। ठीक है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में
डिप्लोमा की बात कर रहा है। हाँ, ये वो रीट अनिवार्य होगी आपकी दोनों में ही। न्यूनतम 50% वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए पद, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो सब चीज़ें वही रहेंगी। बस उसमें ग्रेजुएशन के साथ है, इसमें उपाध्याय और वरिष्ठ उपाध्याय की बात हो रही है। शास्त्री वाले भी इक्विवेलेंट माने गए हैं आपके लिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्ती, वो सब चीज़ें अर्जित पात्रता, योग्यता, राष्ट्रीयता, वो सब चीज़ें वही है। आयु की भी सेम चीज़ें हैं, 18 से 40 वर्ष। इसी में 18 से 40 वन L1 ने 18 से 40 L2 में साफ साफ यहाँ पे कह दिया है 18 से 40। छूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, L2 में वो सेम छूट है उतनी ही जितनी उसमें दी गई थी, वही 7 से 7 नवंबर से 6 दिसंबर रात्रि 11:59 तक कोई सेम बातें हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट भी इसी बीच के होने चाहिए। नियुक्ति की अयोग्यताएं भी सब चीज़ें क्लियर कर दी गई है। बच्चों की संख्या वाला मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि 2 से ज़्यादा नियो जुड़वा है, दूसरी बार में हुआ है तो इकाई गिना जाएगा। उनको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अन्य पिछड़े सर्टिफिकेट आपको सारे 6 दिसंबर से पहले जिनके तैयार नहीं है वो तैयार करवा लो, क्योंकि भविष्य में आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है। फोटोग्राफ, किसी प्रकार के ब्लड वगैरह पहले हमने चर्चा कर ली है। श्रुत लेखन की सुविधा भी पहले हमने देख ली कि मिल सकती है, वो सभी को आपको पता ही होता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हमने जान लिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी अब हम शुरू हो जाएगी 7 से। इसमें 300 अंकों की होगी परीक्षा के 2 घंटे 3, वो 150 प्रश्न होंगे, लेकिन सिलेबस चेंज है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग L1 में भी है, L2 में भी है। सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है। देखो 100 अंक का 50% आपको मिल जाएंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, जिसमें आपके पास भूगोल आ जाएगा। भूगोल में ये सब चीज़ें जो इतिहास, संस्कृति वो हमने पढ़ी ली थी, सभ्यताओं के बारे में, वो सब चीज़ें वो की वही हैं। यहाँ कुछ नहीं बदला। यहाँ 40 नंबर का आपके पास अनिवार्य बाल शिक्षा परिदर्शी, यानी वो इतना नंबर तो दोनों में ही सेम है, 200 नंबर का। यहाँ जाके प्रत्येक चिन्ह, शैक्षिक परिचय, सब चीज़ें तो लगभग वो अनिवार्य बाल शिक्षा देनी है, उसमें भी था, इसमें भी है L1 L2 में। यहाँ जाके थोड़ा सा क्या हो जाता है कि 5% आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, 10 अंक होंगे। 5% आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, 5% आपको गणित को देखने के मिलेंगे। 30 नंबर के हो गए 10-10 अंक। ठीक है, इन सब 5-5 प्रश्नों के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। गणित में आपको देखो अर्थमेटिक और अर्थमेटिक तो दिया ही दिया है, साथ में यहाँ पे आपको देखो एडवांस भी दे दी साथ में। ये सब ये इतना जो पार्ट है ये आपको पूरा एडवांस मैथ का है। तो आपको मैथ जो है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों तरीके की देखने को मिलेगी। सामान्य विज्ञान के भी 5% होंगे। अब 5% के लिए आपको पूरी विज्ञान, पूरी साइंस, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पूरा गणित पढ़ना है, 5 नंबर की SST पढ़नी, 5 नंबर के लिए पूरी SST पढ़नी, 10 अंक होंगे। सॉरी 5%, 10 अंक शैक्षिक वृत्ति विज्ञान, ये आपको केवल 4% देखने को मिलेंगे, 8 नंबर के होंगे। इंग्लिश में भी आपको यहाँ 4 मिलेंगे, गणित में भी 4 मिलेंगे, रीति विज्ञान के टोटल मिला के 8 दूनी 16 और 8 24 इसके हो गए हमारे पास। सामाजिक विज्ञान में भी इसी तरीके से देखने को मिलेंगे 4 नंबर। 10 नंबर की आपकी साइकोलॉजी, उसमें भी L2 में भी L1 में भी दोनों में सेम है 10 नंबर की। 5% आपके कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, दोनों में सेम है, जो 10 अंक हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ देखो संस्कृत में भी थोड़ा सा चेंजिंग है, जीके वगैरह तो सब चीज़ें वही, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, शैक्षिक परिदृश्य। बट यहाँ संस्कृत के निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम, संस्कृत विषय का ज्ञान के यहाँ आपको 25% अलग से देखने को मिल जाएंगे अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती को देख रहे हैं सामान्य के बजाय। फिर यहाँ पे 20% आपको संस्कृत के विज्ञान के मिल जाएंगे, 40 अंक होंगे जिनके, वो फिर 10 नंबर आपको साइकोलॉजी के मिल जाएंगे, 10 अंक आपको ICT कंप्यूटर के मिल जाएंगे। ABCD 5 विकल्प का चयन करना पड़ेगा, जो हमने पहले चर्चा कर ही ली है। अच्छा, इसमें जिले वाइज वैकेंसी दी गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग की ये अलग से वैकेंसी है, सामान्य में ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। 422 इसमें थे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखो, ये आपकी जिले वाइज वैकेंसी आ गई। हर जिले का आपको यहाँ बता दिया गया है कि अलवर में इतनी वैकेंसी है, इतने में
अजमेर में इतनी है, फलाने मेरी गरीब, ये सब आप अच्छी तरीके से देख के फिर फॉर्म को फिलअप करें। इसमें किसी प्रकार के जल्दबाजी ना करें। पहले ये देखें आप किस कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पे पोस्ट है, कहाँ आपको भरना चाहिए, ये सब चीज़ों की चर्चा आप पहले ही करके रख लें, उसके बाद फॉर्म करें। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, मैं उसका आपको कमेंट में उत्तर दूंगा। और ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए एक अलग से क्लास बनाऊंगा। तो अगर आपको ये लगे कि भाई हाँ हमें ये चीज़ें हमारी क्लियर नहीं हुई है, आप सर उनके बारे में बताओ, तो उनके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ हो आपको जो नहीं समझ में आई हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, फॉर्म भरने में बेझिझक आप कभी भी इसको सेव करके रख लें, इस वीडियो को। चाहे फॉर्म भरने से संबंधित हो, चाहे डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, चाहे योग्यताओं से संबंधित हो, किसी को ऐसा लगता हो कि भाई मेरा पास अभी इतना, मैं फाइनल ईयर में हूँ, ये चीज़ नहीं होगी, मैं क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, अभी मेरे पास, मैं जैसे किसी के पास BSTC कंप्लीट नहीं, किसी की B.Ed कंप्लीट नहीं, इस प्रकार के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल जो नियम के अनुसार तय है उनके अनुसार दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में हर चीज़ को कर सकते हो। किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में दिक्कत आए वो कमेंट बॉक्स में करते, आप इसको सेव करके रख लो इस वीडियो को, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका उत्तर दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के भी आपको समझाया जाएगा। साथ में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और साथ में लाइक शेयर और भी ज़रूर करें और वीडियो को सेव करके रख लें। भविष्य में आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, योग्यता से संबंधित हो, चाहे वो फॉर्म भरने से संबंधित हो, OTR से संबंधित हो, तुरंत आपको समाधान करवाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के भी समझाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर एक बार आपसे सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना है, ठीक है। और तैयारी करते रहना है, किसी प्रकार की निराशा नहीं है। L2 वालों के लिए फिर भी थोड़ी सी वो है कि 2123 पद है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसमें देखोगे L1 में भी आपके पास 5100 कुछ पद आ रहे हैं। टोटल मिला के 5000 तो सामान्य में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 30% जो है वो महिलाओं को अलग से दे दी जाएगी। तो पुरुषों के लिए जो वैकेंसी बची है वो आप देख लेना, ज़्यादा पद नहीं है। फिर भी तैयारी आपको करनी है और जम के तैयारी करनी है, कुछ करके दिखाना है। डेट ना आगे बढ़ेगी, 17 जनवरी को निश्चित पेपर है तो है, ये बात आप मान के चलो। 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 डेट पहले क्लियर कर दी गई है। तो तैयारी में लगे रहो। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, ताकि आपकी परीक्षा में बताता हूँ कि आप उज्जवल हो। और इसी की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं।